हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि अगर आप सभी स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, अगर आप इस तीनों में से कुछ भी अगर कर रहे हैं किसी भी सेमेस्टर में, तो आप सभी बच्चे अपने ग्रेजुएशन को बीच में छोड़ कैसे सकते हैं, या अगर मैं सिंपल शब्द में कहूं तो ग्रेजुएशन बीच में ड्रॉप कैसे करके कर सकते हैं, इसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। क्या प्रोसेस होने वाला है, कितने साल के पास मतलब कितने साल तक आपके पास वैलिडिटी रहता है कि आप सही बच्चे अपना ग्रेजुएशन को फिर से वापस आके कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर आप सही बच्चों को कहा जाए कि अगर मान लीजिए बीच में कोई कारणवश अगर छोड़ना पड़ जाए, मतलब किसी भी और सेमेस्टर इवेंट सेमेस्टर में, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है, ये सारी बातें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को आप अपने जो भी दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, ताकि उनके पास भी ये सूचना अगर पहुंची भी रहेगी, तो अगर वो कभी बीच में ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट करना चाहते हैं तो वो ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारे चैनल पर न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। कुछ पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएशन में आप सही बच्चों को कुछ बेसिक बात मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर किसे कहा जाता है, एक होता है सेकेंड ईयर, एक होता है थर्ड ईयर। ये तीन चीज अगर आप समझ जाएंगे ना तो आपका काम बस इजी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर मतलब सेमेस्टर 1 और 2 इसमें काउंट होता है आपका, ठीक है। और थर्ड ईयर इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, सेमेस्टर 3 प्लस सेमेस्टर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये सेमेस्टर 5 प्लस सेमेस्टर 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से टोटल आपके सेमेस्टर को बेसिकली 6 भाग में बांटा जाता है, लेकिन इसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में काउंट किया जाता है। अगर आप सभी बच्चों का जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें अगर एनईपी चला हुआ, एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का रखा गया है। अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करोगे तो सिर्फ आपको डिग्री मिलेगा, मतलब आप ग्रेजुएट हो, बीए, बीएससी, बीकॉम का डिग्री मिलेगा। 4 साल का पूरा कर दोगे तो आप सही बच्चों को बेसिकली बीए विथ, मान लीजिए जिस भी आपको ऑनर्स पेपर कर रहे होंगे, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ऑनर्स का भी डिग्री मिलेगा साथ। मतलब ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स करना है तो 4 साल, सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए तो 3 साल का होगा, ठीक है। इस प्रकार से ग्रेजुएशन के सिस्टम को रखा गया है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये चीज बेसिकली इंप्लीमेंट हो चुका है, तो यहां पर क्या है, आपके पास एक क्या जा सकता है कि आपको ग्रेजुएशन को बीच में छोड़ने के लिए टोटल 3 स्टेप रखा गया है। आप फर्स्ट ईयर में छोड़ सकते हो, सेकेंड ईयर में छोड़ सकते हो, और चाहो तो थर्ड ईयर में भी छोड़ सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको सेमेस्टर 1 और 2 करके छोड़ना। मतलब फर्स्ट ईयर में जैसे पहले क्या होता था मैं बताऊंगा, जब ग्रेजुएशन सिर्फ 3 साल का होता था तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी सेमेस्टर में छोड़ सकता था। लेकिन अब इसे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, और यहां पर बोला गया कि अगर आप किसी भी ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए छोड़ सकते हैं, सेकेंड ईयर में तो सेमेस्टर 4 करके छोड़ सकते हैं, थर्ड ईयर में तो सेमेस्टर 6 करके आप ड्रॉप आउट ले सकते हैं। और इसका जो वैलिडिटी है, मतलब इसका जो कह सकते हैं लिमिट है, कि आपको 7 साल के भीतर अपना जो ग्रेजुएशन है वो टाइम को पूरा करना है। मतलब मान लीजिए 2025 है, आप 2032 तक में क्या कर सकते हो, जिस भी सेमेस्टर में छोड़ोगे, मतलब फर्स्ट ईयर में छोड़ोगे, तो आप 2032 में आके भी क्या कर कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई बच्चा बोले भैया 2033 में करे तो क्या, नहीं हो सकता, 7 साल की वैलिडिटी है भैया, 8वां साल में कैसे जा सकते, इसीलिए इसका कुछ क्राइटेरिया रखा गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आप सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 या सेमेस्टर 6 के बीच में ड्रॉप आउट कर सकते हो। आप सेमेस्टर 2 का मतलब एग्जामिनेशन दे दो, रिजल्ट आ जाएगा, ड्रॉप कर दो, 4 दे दो पेपर, पेपर देने के बाद रिजल्ट आएगा, आपसी बात है, छोड़ सकते हो। 6 के बाद छोड़, लेकिन छोड़ने का भैया प्रोसेस क्या है, कुछ कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं है। आप सभी बच्चे सबसे पहले अपना आधार कार्ड को अपडेट कर रखिएगा। आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी फिक्स कर लीजिए, कि जितना भी जब तक एजुकेशन सेक्टर में रहेंगे इससे ही सारा सारा काम। इससे होगा क्या, अगर आपका सारा चीज अपडेट रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक आईडी बनता है ग्रेजुएशन में, जैसे आपसे बच्चों ने भी अगर 11th-12th में बनाया होगा, बचपन में भी आकर बना होगा आपका अपायर आईडी, जिसे कहा जाता है, अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में। ग्रेजुएशन में इसे नाम दे दिया जाता है एबीसी आईडी, मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें आपका सारा जो इन्फॉर्मेशन है, आप किस सेमेस्टर में हो, कितना सेमेस्टर में कितना मार्क्स है, टोटल क्रेडिट स्कोर क्या है, ये सारा का सारा है। वहां पर ये जो एबीसीडी आईडी है, इस एबीसी आईडी के थ्रू ही आपका सारा जानकारी जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। और अगर आप बीच में मान लीजिए जैसे 2025 में कोई बच्चा सेमेस्टर 2 में छोड़ देता है बीच में, फिर 2028 में रिटर्न आता है, तो आराम से 2028 में भी क्या कर सकता है, सेमेस्टर 3 को अपने स्टार्ट कर सकता है। लेकिन किसके थ्रू, अगर वो एबीसी आईडी में उसका सारा का सारा डेटा अपलोडेड है। तो सबसे पहले आपको अपना क्या करना, एबीसी आईडी बनाना है, जिससे अगर एबीसी आईडी आपका बना हुआ रहेगा तो आप आराम से क्या कर सकते हो, बीच में कभी भी आओ,
अपना कॉलेज जाओ, कॉलेज में जाके एडमिशन करवाओ सेमेस्टर थर्ड का। सेमेस्टर 2 में छोड़ोगे तो सेमेस्टर थर्ड एडमिशन कराना पड़ेगा, सेमेस्टर 4 में छोड़ोगे सेमेस्टर 5 एडमिशन कराना पड़ेगा। आपका जो डेटा रहेगा वो सारा का सारा कहाँ पर रहेगा, एबीसी आईडी में बना हुआ रहेगा। तो वहां से कंप्यूटर पे आप सही बच्चों को जो बेसिकली एबीसी आईडी रहेगा, मतलब उसमें जो नंबर रहता है उस सीरियल नंबर डाल के सारा का सारा चीज अपडेट मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी को या कॉलेज वालों को पता चल जाएगा कि भैया आपने इतना दिन किया था, इतना छोड़ा था, वो प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा वहां पर। तो इस प्रकार आप अपना जो ग्रेजुएशन है वो बीच में कभी भी छोड़ना चाहें आप छोड़ सकते हैं, सेमेस्टर 2, 4 और 6 करके छोड़ना चाहें। इस प्रकार आपको ग्रेजुएशन को आराम से बीच में, पहले जो प्रोसेस था कि आप कभी भी छोड़ सकते थे और उसमें भी लिमिटेशन था 8 साल का, इसमें एक साल घटा दिया गया 7 साल तक है कि आप 7 साल तक आकर बीच में कभी भी क्या करो, ग्रेजुएशन को अपना पूरा कर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।